जय मां कामाख्या कामाख्या रमणी में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा अस्त, नीच व पीड़ित ग्रहों के प्रभाव को जानना है। ये क्या होता है अस्त, नीच और पीड़ित ग्रह? ग्रह तो ग्रह ही होते हैं। तो आज की जो चर्चा ज्योतिषीय चर्चा के अंतर्गत हम बात करेंगे अस्त ग्रह, नीच और पीड़ित ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ग्रह, कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है या कोई अपने नीच राशि में होता है या पाप प्रभाव में आकर पीड़ित हो जाता है, उनके कारक तत्व से संबंधित फलों में कमी हो जाती है। अतः आज इन तीनों विषयों को लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। यह अस्त ग्रह क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि अस्त का अभिप्राय ये होता है कि जब कोई भी ग्रह सूर्य के अति निकट आ जाए तो सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देते हैं। अर्थात सूर्य के निकट आने से सूर्य की किरणों से उस ग्रह की रश्मियाँ प्रभावहीन हो जाती है, जिससे वह ग्रह अस्त हो जाता है और वह अपना प्रभाव खो देता है। इस प्रक्रिया को हम अस्त ग्रह कहते हैं। अतः जब कोई भी योग कारक ग्रह हमारी कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर अच्छे फल देने के लिए होता है, किंतु सूर्य देव के कारण वह अस्त हो जाने से वह अपना प्रभाव खो देता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अस्त ग्रह जिस भाव से संबंधित फल देने के लिए था और जो कारक तत्व उसके पास होते हैं, उनके फल जातक को नहीं मिल पाते। अर्थात इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसा मान लीजिए शुक्र देव सूर्य अस्त से अस्त हो गए, तो जो शुक्र से प्रभाव प्राप्त होने थे वह जीवन में कमजोर हो जाएंगे। अर्थात शुक्र से संबंधित कार्य में हम गुमनाम से हो जाते हैं। इस प्रकार से जो ग्रह अस्त होता है उस ग्रह से संबंधित कार्यों में हमारी क्षमता होते हुए भी हम उन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। हम उस ग्रह से संबंधित कार्य क्षेत्र में जल्दी से निराश होकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए यदि जन्म कुंडली में कोई भी योग कारक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो उसे हम पॉजिटिव करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। किंतु यदि कोई मारक ग्रह सूर्य से अस्त हो गया है तो उसकी जो मारक फल है उसमें भी कमी रहेगी। अतः मारक ग्रह का अस्त होना उचित है, अच्छा है। अब हम बात करते हैं नीच ग्रह की। जैसा कि हम नीच ग्रह के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उससे 7वीं राशि में वह नीच का हो जाता है, और इससे ग्रह अपने मित्र राशि में भी नीच का हो जाता है। जो शत्रु राशि में हो जाता है वह जैसे शुक्र देव अपने शत्रु बृहस्पति मीन की राशि में उच्च का हो जाते हैं, तो अपने मित्र बुध की राशि में अर्थात कन्या में वो नीच के हो जाते हैं। मंगल अपने मित्र चंद्रमा की राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं और अपने शत्रु शनि की राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में। जबकि सदैव मित्र की राशि में बैठना शुभ होता है। अतः किसी भी ग्रह का नीच हो जाने का यह कतई मतलब नहीं होता कि वह अपना प्रभाव खो देता है या उस ग्रह की ताकत कम हो जाती है। अपितु जब कोई ग्रह नीच राशि में विद्यमान हो जाता है उस समय उसकी क्षमता, उसकी कार्यशैली, उसका सही जगह से जहाँ से उसे उपयोग करना चाहिए था उस उपयोग न करके गलत जगह अपनी शक्ति का उपयोग करवाता है। जैसे मंगल नीच का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कारक तत्व पराक्रम होता है, ताकत होती है, किंतु मंगल वहाँ अपना गुस्सा दिखाना चाहिए, वहाँ गुस्सा नहीं दिखा पाता, गलत जगह पर अपना गुस्सा दिखा देता है, अपना पराक्रम दिखाता है। इसी तरह से गुरु का मान लीजिए, गुरु आपका अगर नीच का हो गया है तो जब हमारे को सही जगह पर उपयोग नहीं करके हम उसको गलत जगह पर उपयोग करते हैं। इसी प्रकार शनि का नीच का हो जाना भी जिस कार्य को हमें करना चाहिए उसको ना करके हम ऐसे कार्य में चले जाते हैं जहां हमें पॉजिटिव फल नहीं मिलने वाला होता है। इसी प्रकार किसी भी ग्रह का नीच का मतलब ये होता है कि उस ग्रह की ताकत तो होती है पर हम उसका सही जगह पर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अतः नीच ग्रह के पास जो कारक तत्व होता है और जिस भाव का वो स्वामी बनता है उस भाव के अकॉर्डिंग
उसके अनुसार फल को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम इसका उपाय ज्योतिष विद्वानों से लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीड़ित ग्रहों का। अब हम पीड़ित ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं कि पीड़ित ग्रह कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी ग्रह का शत्रु राशि में चला जाना, अपने शत्रु राशि से युक्ति बनाकर बैठना, या उसके आगे पीछे पाप ग्रहों का आ जाना, ये सब पीड़ित ग्रहों के कंडीशंस है, लक्षण है। अतः जब भी कोई ग्रह पाप प्रभाव में आता है तो वह पीड़ित हो जाता है, और उसके पीड़ित होने से वह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में जाकर बैठा है, और इसका मतलब है कि उसके आसपास का जो वातावरण होगा वो उसके लिए अच्छा महसूस नहीं कराएगा। अतः इस प्रकार जब भी कोई ग्रह अपने शत्रु राशि में अथवा शत्रु ग्रह के साथ विद्वान हो या बैठा हो, वहाँ वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता, जिसके कारण उसके कारक तत्वों के फलों में भी असर आता है। किंतु यदि उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो वह खुलकर अपना फल देने में सक्षम हो जाता है। मित्रों, आज की चर्चा में मैं यहीं पे विराम डालता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको नीच का अस्त ग्रहों के बारे में जो मैंने अपनी समझ से और जितनी मेरी जानकारी थी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, आपके काम आए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो आप तक समय पर पहुँचे। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।